नानक कहते हैं मनन से मन और बुद्धि में सुरति का उदय होता है, स्मरण का उदय होता है। जैसे जैसे तुम वार्तालाप में जाते हो वैसे वैसे स्मृति खो जाती। तुमने कभी सोचा हो न सोचा हो, अब सोचना, निरीक्षण करना। तुम्हारी जिंदगी के अधिकतम उपद्रव तुम्हारे बोलने से पैदा होते, 90%, उससे भी ज्यादा। तुम अगर न बोलो तो 90% उपद्रव तो तुम्हारे तत्क्षण गिर जाएं। तुम कुछ बोलते हो और उलझन में पड़ते हो। क्या हो जाता है बोलने से? क्योंकि बोलने की अवस्था में सबसे कम स्मृति रहती, सबसे कम सुरति, अवेयरनेस। क्योंकि बोलने में ध्यान दूसरे पे होता है, अपने पे ध्यान चूक जाता है। जब तुम बोलते हो तब तुम दूसरे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा तीर दूसरे की तरफ जा रहा है। तीर का पिछला हिस्सा अपनी तरफ होता है, तीर का फल दूसरे की तरफ होता है। चेतना एक तीर है, वो दूसरे को देखती, जिससे तुम बोल रहे हो उस पर ध्यान होता है, अपने पे ध्यान चूक जाता है। और इसलिए उस गैर भान की अवस्था में तुमसे बातें निकल जाती जिनके लिए तुम जिंदगी जन्मों तक पछताते हो। किसी स्त्री से कह बैठे कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, ये कभी सोच के भी नहीं गए थे, ये पहले कभी ख्याल भी नहीं आया था। बात बात में बात हो गई, अब फंसे, अब इससे लौटना मुश्किल हो गया। अब इस बात से और बातें निकलेंगी, जैसे पत्तों में पत्ते लगते जाते, सब बात में बात लगती जाती। अब चल पड़े तुम एक यात्रा पर। तुमने कभी ख्याल नहीं किया है, ख्याल करोगे तो साफ हो जाएगा कि जीवन के सारी झंझटों की कड़ियां शब्दों से शुरू होती, और फिर एक शब्द जब बोल दिया तो फिर अहंकार जकड़ लेता है कि अब उसकी पूर्ति करनी भी जरूरी है। तुम एक स्त्री को प्रेम करते हो, तुम उससे कहते हो जन्मों जन्म तुझे प्रेम करूंगा। क्षण का तुम्हें भरोसा नहीं, कल का तुम विश्वास नहीं दिला सकते। कल सुबह क्या होगा कोई जानता नहीं, लेकिन अभी तुम जन्मों जन्मों के लिए बात कह रहे हो। अगर तुम जरा भी होश में हो तो तुम इतना ही कहोगे कि इस क्षण मुझे प्रेम मालूम पड़ता है, कल का क्या पता। लेकिन उससे अहंकार को रस ना आएगा, क्योंकि जब तुम्हें प्रेम पता चलता है तो तुम सोचते हो अब सदा प्रेम करूंगा। सदा का तुम्हें पता है क्या अर्थ होता है? हर स्थिति में तुम प्रेम कर सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि अब तुम पहले जैसा मुझे प्रेम नहीं करते, मैं बूढ़ी हो गई हूं इसीलिए, शरीर मेरा जर्जर हो गया है इसलिए, झुर्रियां पड़ गई इसलिए। और याद है तुम्हें कि धर्मगुरु के सामने तुमने कहा था कि सुख दुख में साथ देंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का था सुख दुख में साथ देंगे, बुढ़ापे का किसने कहा था? तो सुख दुख में तो साथ दे ही रहे, बुढ़ापे की बात ही नहीं उठी थी। तुम आज जब कह रहे हो तब तुम्हें पता है कि सदा का कितना अर्थ होता है, उसमें कितनी चीजें छिपी हैं। लेकिन आज तुम कह दोगे, कल फिर इस आश्वासन को पूरा करने में मुश्किल पड़ेगी। न पूरा कर पाओगे तो पछताओगे, पूरा करोगे तो दुखी होगे। क्योंकि जब प्रेम हाथ से छूट जाएगा, नहीं बचेगा, तब तुम क्या करोगे? कैसे उसे जबरदस्ती लाओगे? तब एक प्रवंचना का जाल शुरू होता है। अगर व्यक्ति अपने शब्द का होश रख सके, जो कि कठिन है, शब्द के तल पे कठिन है, क्योंकि शब्द के तल पर तुम्हारी नजर दूसरे पर है, इसलिए अपना होश तुम कैसे रखोगे? सिर्फ बुद्धों के लिए बोलना ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की साधना से 2 फल वाला तीर पैदा कर लिया है। उनके पास ऐसी चेतना है, उसी चेतना का नाम सुरति है। जब तीर में 2 फल है, दूसरे की तरफ, अपने तरफ, जब चेतना दोनों तरफ एक साथ देख पाती, जब चेतना तुम्हें बातचीत करने में खो नहीं जाती, सजग बनी रहती है,
बोलने वाला बोलता रहता है, साक्षी भीतर खड़ा रहता है। तब एक भी शब्द तुम्हें किसी झंझट में न ले जाएगा, अन्यथा शब्द तुम्हें झंझट में ले जाएंगे। एक सूफी कहानी है। गुरु ने 4 शिष्यों को मौन के लिए भेजा। सांझ हो गई, मस्जिद में चारों बैठे, दिया नहीं जलाया किसी ने। नौकर पास से गुजरता था तो एक ने कहा, भाई रात हुई जा रही, दिया जला दे। दूसरे ने कहा, तुम बोल गए। और गुरु ने मना किया था। और तीसरे ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम भी बोल गए, गुरु ने मना किया था। और चौथे ने कहा, हम ही ठीक, हम अभी तक नहीं बोले। बोलने में एक विस्मरण है। ये कहानी तुम्हें हंसने जैसी लगती, तुम्हारी ही कहानी है। तुम चुप बैठो तब पता चलेगा कि बोलने का कितना मन होने लगता है। तुम चुप बैठो तब पता चलेगा कि भीतर तुम किस तरह बोलने लगते हो। और बाहर कोई भी बहाना मिल जाए कि सुरती खो जाओगे। कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब उन चारों में से किसी को स्मरण न रहा कि हम चुप होने के लिए यहां बैठे। और कहानी का मतलब है कि जब नौकर निकला, पास से दूसरा आया, ध्यान दूसरे पे गया, सुरती चुप गई। नानक कहते हैं, मनन से ही मन और बुद्धि में सुरती उदय होती। सुरती शब्द बड़ा प्यारा है। यह बुद्ध के सम्यक स्मरण से आता है। बुद्ध ने बड़ा जोर दिया है स्मृति पर, राइट माइंडफुलनेस पर, कि तुम जो भी करो स्मरण पूर्वक करना। बोलो तो स्मरण पूर्वक बोलना, चलो तो स्मरण पूर्वक चलना, आंख भी हिलाओ, पलक भी हिले, स्मरण पूर्वक। होश खो के मत करना कुछ, क्योंकि जो तुम होश खो के करोगे वही पाप है। और जो तुम होश खो के करोगे उससे ही तुम अपने से दूर निकलते जाते हो। अपने पास आने की एक ही विधि है, तुम ज्यादा से ज्यादा होश संभालना। कैसी भी परिस्थिति हो, तुम एक चीज मत खोना, सब खो जाने देना, वो है होश। घर में आग लगी हो तो भी तुम होश पूर्वक घर के बाहर निकलना। ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक संस्मरण लिखा है कि उनको वायसराय ने सम्मान के लिए बुलाया था। गरीब आदमी थे, ऐसा पुराना बंगाली ढंग का कुर्ता कमीज धोती पहनते थे, फटे पुराने कपड़े थे। मित्रों ने कहा कि वायसराय की सभा में इन कपड़ों में जाना उचित नहीं, अच्छे कपड़े बना देते। बात उनको भी जची, 1-2 दफे इंकार भी किया, लेकिन फिर उनको भी लगा कि ठीक नहीं है, तो कपड़े बनवा लिए। कल सुबह वायसराय की सभा में जाने को है, उसके एक दिन पहले की घटना है। सांझ को लौटते थे बगीचे से टहलकर, सामने ही एक मुसलमान अपनी कपड़े पहने हुए, चूड़ीदार पजामा, शेरवानी, हाथ में छड़ी लिए, बड़े शौक से शाम की चहलकदमी करता हुआ जा रहा है घर वापस। एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा, मीर साहब आपके घर में आग लग गई, जल्दी करिए। लेकिन वो वैसे ही चलता रहा, चाल में जरा भी फर्क ना आया, जरा भी, जैसे नौकर आया ही नहीं, जैसे नौकर ने कुछ कहा ही नहीं, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वो जैसा था ठीक वैसा ही रहा, सुर जरा भी ना बदला उसका। नौकर समझा कि शायद मालिक ने सुना नहीं, क्योंकि आग लगने का मामला है। उसने कहा कि आप समझे या नहीं, सुना आपने या नहीं, किस विचार में खोए? मकान में आग लग गई, नौकर कपरा है, पसीना पसीना है, बड़ा उत्तेजित है, और नौकर है, उसका कुछ भी नहीं चल रहा है। उस मुसलमान ने कहा, सुन लिया, लेकिन मकान में आग लग गई, इस वजह से क्या जिंदगी भर की चाल बदल दें? आते हैं। ईश्वरचंद पीछे ही थे, उन्होंने ये सुना तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने भी सोचा कि जिंदगी भर के कपड़े बदलें वायसराय की, और ये एक आदमी।
वो वैसे ही तो वो पीछे गए उसके, देखे ये आदमी अनूठा है। वो आदमी वैसे गया जैसे रोज जाता था, वही चाल रही, वही छड़ी का हिलना रहा। घर पहुंच गया, आग लगी है, उसने नौकरों से कह दिया कि बुझाओ, ये बाहर खड़ा रहा, सब इंतजाम कर दिया, लेकिन उस आदमी में रत्ती भर फर्क नहीं है। ईश्वर चंद ने लिखा है कि मेरा हृदय श्रद्धा से झुक गया, ऐसा आदमी तो मैंने देखा नहीं। ये किस चीज को संभाल रहा है? उसका नाम सुरुति, उसका नाम स्मृति। ये एक बात संभाले हुए है कि अपने होश को नहीं खोना। जो हो रहा है, जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं, जो करने योग्य है वो किया जाएगा, लेकिन स्मृति कभी भी खोने योग्य नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है इतनी मूल्यवान जिसके लिए तुम सुरति को खो, लेकिन तुम छोटी छोटी चीजों में खो देते हो। 1 रुपए का नोट गिर गया और देखो तुम कैसे पगला जाते हो, एकदम ढूंढ रहे हैं पागल की तरह, जहां नहीं हो सकता वहां भी ढूंढ रहे हैं। किसी आदमी को देखो घर में उसकी कोई चीज खो गई, चीज बड़ी हो, वो छोटा सा डब्बा भी खोल के देख रहा है कि शायद तुम स्मृति को खोने को तैयार ही हो। खोने को तैयार हो ये कहना भी शायद ठीक ही नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम खोओगे क्या? तुम मूर्छित। नानक कहते हैं मनन से मन और बुद्धि में सुरति का उदय होता है। जैसे जैसे ओंकार गहरा बैठता है, पहले तुम्हारा उच्चार बंद होता है, वैसे ही तीर भीतर की तरफ मुड़ता है, क्योंकि अब बाहर कोई नहीं रहा जिससे बोलना। बोलना यानी बाहर से संबंध बनाना, बोलना यानी सेतु, उससे हम दूसरे तक जाते हैं, वो संवाद है, वो दूसरे और हमारे बीच का नाता है, वो तोड़ लिया। नहीं बोलना, चुप हो गए। चुप का अर्थ है यात्रा उल्टी हो गई, तीर वापस लौटा, अंतर यात्रा शुरू हुई। उसी वक्त से स्मृति की पहली झलक आनी शुरू हो जाएगी। तुम पाओगे तुम हो, तुम पहली दफे जाग के पाओगे कि मैं हूं। अब तक सब दिखाई पड़ता था, तुम भर नहीं दिखाई पड़ते थे, तुम भर छाया में खड़े थे, दिया तले अंधेरा था। अब तुम जागोगे, फिर जैसे जैसे गहराई बैठेगी ओंकार की, मनन शब्द पर आएगा, वैसे वैसे सजगता बढ़ेगी। उसी अनुपात में तुम ऐसा समझो जैसे तराजू के 2 पलड़े, एक पलड़ा ऊपर उठता है तो दूसरा उसी अनुपात में नीचे आता है। जिस अनुपात में तुम भीतर जाते हो उसी अनुपात में सुरति बढ़ती है। और तीसरे तल पर जहां शब्द भी खो जाता है, सिर्फ ओंकार की ध्वनि रह जाती, नाद रह जाता है, एक ओंकार सतनाम, वहां अचानक परिपूर्ण सुरति हो जाती। तुम जाग के खड़े होते हो जैसे हजारों साल की नींद टूट गई, अंधेरा गया, प्रकाश आया। जन्मों जन्मों से तुम जैसे सोए थे और एक सपना देख रहे थे, सपना विच्छिन्न हो गया।